चले तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ये बड़ा हादसा। मालगाड़ी की चपेट में 20 मजदूर आ गए, 16 मजदूरों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के उमरिया के थे ये सभी मजदूर। ये इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये जो सभी मजदूर थे वो मध्य प्रदेश के उमरिया के रहने वाले थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में यह दर्दनाक हादसा हुआ, 16 मजदूरों की मौत हुई है। और ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश के उमरिया के रहने वाले थे मजदूर। चले सुधीर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, उमरिया के बताए जा रहे हैं सभी मजदूर, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल श्रवण, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल 2 जिले के ये मजदूर थे जो कि महाराष्ट्र से पैदल चलकर जो है रेलवे ट्रैक के किनारे घर वापसी के लिए आ रहे थे। क्योंकि लॉकडाउन को लंबा समय हो चुका था, लिहाजा सरकार वापसी की तैयारियां तो कर रही है, पर लेकिन विलंब के चलते शायद इन मजदूरों को इतना सब्र का जो बांध था वो टूट गया था। और ऐसे में रेलवे ट्रैक के सारे अपनी मंजिल को पार करने की जो कोशिश थी वो काफी ज्यादा दुखद साबित हुई है। और जो बात अब तक सामने निकल कर आई इस पूरे घटनाक्रम में वो ये है कि जो औरंगाबाद के जो करमाड़ जो पुलिस थाना लगता है वहां का ये पूरा मामला है, जहां पर ये मजदूर भुसावल से वापस होकर जा रहे थे और उसके बाद में रेलवे ट्रैक पर चक्कर जब लेटे थे तो उसी दौरान मालगाड़ी वहां से गुजरी और बीच में से 16 मजदूर जो है वो इस हादसे के शिकार में मौत के मुंह में समा गए। बाकी 4 मजदूरों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के पास में भी इस पूरे मामले की जानकारी पहुंची और मजदूरों की जो जानकारी जुटाई गई उसके आधार पर इन मजदूरों की जो घर का जो पता था वो शहडोल और उमरिया जिले का निकल कर आया है। लिहाजा अभी फिलहाल सरकार की जो प्राथमिकता है वो घायल हुए मजदूरों के इलाज को लेकर है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा की है और जो सहायता है रेलवे की ओर से तत्काल हो सकती है उसका आग्रह भी प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे से भी लगातार मध्य प्रदेश के सरकार जो है संपर्क में है, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल अगर बात किया है तो एक विशेष विमान के जरिए विशेष टीम मध्य प्रदेश से औरंगाबाद जाएगी और घायल मजदूरों के इलाज के अलावा जो मृतक मजदूर हैं उनको लेकर जो वापसी उनकी पार्थिव देह को लेकर उसके इंतजाम इस विशेष टीम के द्वारा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ये कोशिश है और सरकार ने इन मजदूरों के जो परिवार है उनको आर्थिक सहायता के तौर पर 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर की है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। विशेष विमान से जो अधिकारी जाएंगे वो न केवल घायल मजदूरों को लेकर पूरी जानकारी बल्कि उनके इलाज की समुचित व्यवस्था भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की जाएगी। इस बारे में निर्देश जो है अधिकारियों को दे दिए गए हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो मजदूर है ये स्टील प्लांट में काम करने वाले मजदूर बताए जा रहे थे। लिहाजा लॉकडाउन के चलते इस समय सभी कारखाने बंद हैं और ऐसे में घर वापसी को लेकर जो विलंब कहना चाहिए कि शायद जो हुआ है उसके चलते इनके जो सब्र का जो बांध था वो टूटा था और पैदल रास्ता अख्तियार करना रेलवे ट्रैक के किनारे वो कहीं ना कहीं एक घटना का सबसे बड़ा एक माया है। पर लेकिन मध्य प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया और पूरे मामले को लेकर न केवल रेल मंत्रालय बल्कि महाराष्ट्र सरकार से भी जो है घायल मजदूरों के इलाज को लेकर व्यवस्था करने का आग्रह मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। विशेष विमान से आज ही जो अधिकारी है वो महाराष्ट्र जाएंगे। जी चलिए, तो निश्चित रूप से सुधीर ये एक दर्दनाक यहाँ पर ये हादसा हुआ है और अब चूंकि ये स्पष्ट हो गया कि अब जो ये मजदूर थे वो उमरिया और शहडोल के रहने वाले थे। अब मध्य प्रदेश की यहाँ पर जिम्मेदारी है कि वो इन जो मजदूर हैं उनके परिवार हैं उनसे संपर्क करें और मजदूरों के जो पार्थिव देह हैं उसे मध्य प्रदेश के यहाँ पर लाया जाए। सुधीर, क्या किसी मंत्री से अधिकारियों से मध्य प्रदेश की आपकी बात हो पाई? किस तरह से अब उनके शव के यहाँ लाने की व्यवस्था की जाएगी? कब तक ये जो पहल है वो शुरू की जाएगी? देखिए बिल्कुल बात करें तो इस पूरे मामले में जो प्रवासी मजदूरों की जो जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश सरकार में चूंकि 5 मजदूर है लिहाजा अलग अलग मंत्री माफ कीजिएगा लिहाजा उनको अलग अलग जिम्मेदारी जो है मंत्रियों को दी गई है। तुलसी सिलावट इस पूरे मामले की जानकारी देख रहे हैं जो कि प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर है। ऐसे में तुलसी सिलावट से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर सरकार की ओर से और क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय से जो जानकारी हमने अभी तक जुटाई है उसके आधार पर अभी तक जो बात है इन मजदूरों को वापसी को लेकर जो प्रयास किए गए हैं, क्योंकि सुबह 5 बजे की घटना थी और लगभग उसके 2 घंटे बाद मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले की जानकारी सामने निकल कर आई। ऐसे में अधिकारियों से संपर्क और महाराष्ट्र के जो अधिकारी थे उनसे बातचीत और रेल मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत के बाद पर जो मजदूरों की पहचान हुई थी वो मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जिले के आधार पर हुई थी। और ऐसे में सरकार को जब ये जानकारी लगी कि मजदूर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ऐसे में तत्काल इनके इलाज की व्यवस्था का इंतजाम जो है
वो सबसे पहले किया जाए, इस बारे में सरकार ने सुनिश्चित किया। लिहाजा जो घायल मजदूर है, न केवल उनके इलाज की बात की गई है, बल्कि जो मजदूर इस पूरे हादसे में मारे गए हैं उनके परिवार को उनकी पार्थिव देह को वापस लाने की व्यवस्था भी किस तरीके से की जाए, इस बारे में निर्णय जो है वो अधिकारियों की एक पूरी टीम बनाई गई है। ये टीम विशेष विमान से जब औरंगाबाद जाएगी तो उसके बाद में क्या हालातों को लेकर निर्णय लेना है, ये पूरी जो निर्णय है वो इन अधिकारियों के द्वारा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश का जो विशेष विमान है उससे इन अधिकारियों को औरंगाबाद भेजा जाए, वहां पर हालातों को लेकर पूरी जानकारी जुटाई और घायल मजदूरों के इलाज की समुचित व्यवस्था के साथ में जो मारे गए मजदूर हैं उनके परिवार की पूरी आर्थिक सहायता जो है सरकार की ओर से की जाए। अभी चूंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है, ऐसे में सारी गतिविधियां बंद पड़ी हैं, कोई विशेष गाड़ी या फिर ट्रेन के जरिए सहायता नहीं पहुंचाई जा सकती। ऐसे में न केवल रेल मंत्रालय से बात की गई है, बल्कि लॉकडाउन के नियमों के मद्देनजर जो परमिशन है वो विशेष विमान के उड़ने की भी प्रदेश सरकार के द्वारा मांगी गई है। 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रारंभिक तौर पर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके पूरे मामले पर गहरा दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ जो घायल मजदूर है उनकी समुचित इलाज की व्यवस्था के साथ में जो मृतक परिवार है उनकी पूरी सहायता जो सरकार योजना है उनके माध्यम से की जाएगी। इस बारे में फिलहाल जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए हैं। सभी अगर बात करें तो ये चूंकि स्टील प्लांट में काम करने वाले मजदूर थे और लिहाजा श्रवण अगर बात की जाए तो जो अब तक सरकार के पास में जानकारी निकल कर आई थी कि ये सभी भुसावल जा रहे थे। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो जालना है वहां पर प्लांट में ये लोग काम करते थे और उसके बाद में भुसावल जाते वक्त जो है बीच में थककर ये ट्रैक के परस हो गए थे और उसके बाद में इस समय चूंकि केवल मालगाड़ियां चल रही है, लिहाजा शायद इन मजदूरों को इस बात का अंदाजा नहीं था। रेलवे ट्रैक पर गाड़ियां भी चल रही हैं कुछ, और यही वजह एक रही कि रेलवे ट्रैक के किनारे जिस तरीके से रास्ते का सफर इन्होंने तय किया और थककर सोए, वो कहीं ना कहीं इन मजदूरों पर कहना चाहिए कि जो मौत का जो बड़ा एक कारण था, जो भारी पड़ा इस मौत के कारणों पर सबसे बड़ी वजह रही थी। और शुरुआत में अगर बात करें तो 14 लोग मौके पर ही इनकी मौत हुई थी। सुबह 5 बजे जब शुरुआत हुई तो रेल से कटकर 14 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद में जो 2 लोग हैं उन्होंने अस्पताल में इलाज के दौरान था क्योंकि गंभीर अवस्था में ये घायल थे। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो 4 घायल जो है उनका इलाज जारी है और प्रदेश सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है उन घायलों की पूरी मदद जो है वो की जाए। और लिहाजा ऐसे में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनसे चर्चा की है, रेल मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा की है, अधिकारियों का एक विशेष दल बनाया गया है जो कि विशेष विमान से औरंगाबाद जाएगा, हालातों का जायजा लेगा और क्या मदद इन मजदूरों की की जा सकती है उस बारे में चर्चा करेगा। और उसके अलावा परिवार जो जानकारी लगी है मृतक मजदूरों को लेकर, उनके परिवार को 5-5 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से किया गया है। चलिए, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर दुख जताया और उन्होंने मृतक मजदूरों के परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और इसके साथ ही इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरी घटना पर उन्होंने दुख जताया और मृतकों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मदद का उन्होंने ऐलान किया। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना पर उन्होंने दुख जताया है। चलिए, और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट कर इस पूरी घटना की जो जानकारी है, इस पूरे हादसे की जानकारी वो उन्होंने दी है। चलिए, तो हमारे संवाददाता सुधीर डंडोतिया लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, जिस तरह से ये तो स्पष्ट हो गया कि ये जो सभी मजदूर थे वो ट्रैक के रास्ते ही भुसावल जाना चाहते थे, उन्हें ये उम्मीद रही होगी कि भुसावल पहुंचकर उन्हें ट्रेन जो है वो मिल सकती है और इसके बाद वो जो है वो मध्य प्रदेश या फिर अपने प्रदेश लौट सकते हैं। और निश्चित रूप से ये मजदूरों को शायद ये अंदेशा नहीं था, उन्हें ये लगा होगा कि लॉकडाउन है तो ट्रेन नहीं चल रही, इसलिए वो पटरी पर ही लेट गए। निश्चित तौर पर देखिए, मजदूरों को शायद क्योंकि पूरे देश भर में इस समय जो परिवहन है वो पूरी तरह बंद है, लिहाजा गाड़ियों के साथ साथ ट्रेन का आवागमन पूरी तरह बंद दिया है। ट्रेन चलाने की अनुमति जो है सप्लाई चेन है वो सरल रूप से चलती रहे। मजदूरों को इस बात का अंदेशा बिल्कुल भी नहीं था कि देश के अंदर मालगाड़ियों को चलाया जा रहा है और जिस ट्रैक पर ये सफर तय कर रहे थे वो ट्रैक में शायद दिन भर में 1 या 2 गाड़ी गुजरती होगी, लिहाजा इन मजदूरों को शायद ये पूरे की बिल्कुल नहीं रही होगी।
पहले सबसे बड़ी बात यह है कि काफी दुखद ये पूरी घटना है। मध्य प्रदेश के अभी भी हजारों मजदूर ऐसे हैं जो कि दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं और वापसी लेकर अपनी ओर से हर प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार स्टेट कंट्रोल रूम जरूर बनाया है, अधिकारियों की जिम्मेदारी जरूर दी है, पर लेकिन अभी तक पूरी तरह से लिस्टिंग ना होना, हो सकता है कि मजदूरों की पूरी जानकारी अब तक सामने निकल कर नहीं आई है, क्योंकि जो व्यवस्था प्रदेश सरकार की ओर से की गई है वो ऑनलाइन या फिर टेलीफोन के माध्यम से की गई है। तमाम प्रचार प्रसार के बावजूद भी कई ऐसे मजदूर हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी घर वापसी को लेकर क्या प्रयास किए जा रहे हैं और उनको किस तरीके से घर वापस लाया जा सकता है, किस तरीके से उनको घर वापसी के आवेदन देना है। और शायद ये मजदूर भी लगभग इसी तरीके की जानकारी के अभाव में रहे होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो कल स्पेशल ट्रेन जो है वो महाराष्ट्र से भोपाल पहुंची थी और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लाए हुए मजदूरों को वापस वहां से लाया गया था। और प्रदेश सरकार का ये दावा है कि महाराष्ट्र और गुजरात से सबसे ज्यादा ट्रेनें आई जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काम करने वाले जो मजदूर है वो इन्हीं दोनों प्रदेश में सबसे ज्यादा जाते हैं। लिहाजा ऐसे में प्रदेश सरकार की जो प्रयास थे वो शायद उन की जानकारी में बिल्कुल नहीं थे और सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा शायद हो सकता है कि विलंब लगाओ, क्योंकि विशेष ट्रेन चलाने की जो बात सरकार के द्वारा कही जा रही है, प्रवासी मजदूरों की जानकारी बताने की बात जो कही है, अभी भी ऐसे कई सारे मजदूर हैं जिनकी जानकारी शायद सरकार के पास ना हो, जैसे कि इस हादसे के शिकार हुए मजदूर हैं। अन्यथा पैदल चलने की नौबत नहीं आती और अधिकारी उनको समझाते कि किस तरीके से उनको ट्रेन के माध्यम से वापस लाया जा रहा है। पर जो घटनाक्रम हुआ वो काफी ज्यादा दुखद है और एक परिवार जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में गया था अपने जीवन यापन के लिए, और इस कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन हुआ, जब जीवन पर खाने का संकट आया, उसके बाद में जीवन को इस तरीके से गंवाना होगा ये शायद किसी को नहीं पता था। पर लेकिन बड़ा ही दुखद घटना इसको कही जा सकती है कि 16 जो मजदूर हैं उनकी मौत इस हादसे के कारण हुई है और उसके बाद में अब सरकार के द्वारा प्रयास जो है वापस जो घायल मजदूर हैं उनके इलाज को लेकर, उनके परिवार को आर्थिक सहायता को लेकर किए जा रहे हैं। ये एक बड़ा कहना चाहिए कि बड़ी दुखद घटना है इस कोरोना के बीच में, कि जब लोग इस महाबीमारी से जूझ रहे हैं और उस समय इस तरीके की घटना जो है वाकई में दिल विचलित करने वाली घटना है श्रवण। और निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार कदम उठा रही है और बार बार अपील यही की जा रही है कि जो भी मजदूर इस तरीके से फंसे हैं, चाहे वो मथुरा की घटना हो, मथुरा में हमने देखा था कि सड़क हादसे में मजदूर घायल हुए थे, ट्रक की चपेट में आने के बाद में मध्य प्रदेश के छतरपुर के 4 मजदूरों की मौत हुई थी, वो भी पैदल चलकर जो है अपने घर वापसी का प्रयास कर रहे थे। या फिर औरंगाबाद की घटना हो जहां से भुसावल से इन मजदूरों ने रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल चलने का सफर तय करने का निर्णय लिया था। लिहाजा ऐसे में हम भी अपील ये करते हैं जो लोगों के पास में IBC 24 के अगर दर्शक दूसरे प्रदेशों में भी देख रहे हैं या जानकारी दे रहे हो तो भी सरकार प्रयास कर रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, अगर संभवतः वो जिला प्रशासन स्थानीय स्तर पर भी अगर वहां पर कोशिश करेंगे तो उनकी घर वापसी का रास्ता किस तरीके से तय किया जाना है, सरकार के प्रयास क्या किए जा रहे हैं, उनको अगर ये जानकारी पहुंचेगी तो इस तरीके के हादसे शायद संभवतः देखने को ना मिले, क्योंकि एक लंबा समय है। लॉकडाउन अभी मध्य प्रदेश में पूरे देश भर में 17 मई तक बढ़ाया गया है और हॉटस्पॉट जहां जहां पूरे देश में बने हुए हैं वहां पर हो सकता है कि आगे भी और सख्ती जो है सरकार बरते। लिहाजा ऐसे में एक लंबा सफर तय करना है इस पूरी महामारी के दौरान और सबसे बड़ा संकट लोगों के सामने रोजी रोटी के अलावा अपने जीवन को बचाने को लेकर है। जब कोई काज नहीं है ऐसे में मजदूर अपने घर वापसी की जो कोशिश कर रहे हैं जी, निश्चित रूप से सुधीर, यहाँ पर मजदूरों का जो सब्र का बांध वो टूटते जा रहा है और किसी तरह उनकी ये कोशिश है कि वो किसी भी तरह से अपने घर पहुंचे और यहाँ पर उनको सही जानकारी भी शायद नहीं मिल पाई होगी, इसलिए वो इस हादसे का शिकार यहाँ पर होगा। बने रहिएगा। और इस बीच खबर यह भी है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उन्होंने बात किया, उनके संपर्क में है और घायल मजदूरों के उपचार संबंधी अन्य व्यवस्थाओं की भी वो जानकारी यहां पर ले